मैम प्लीज स्टार्ट, अभी सब लोग जुड़ गए हैं। थैंक यू निशा, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू प्रमोद जी, और सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बच्चों से आज बात कर सकी। चीफ गेस्ट तो नहीं, मैं तो कहूंगी कि मैं आप सब लोगों को वैसे मिलती रहती हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को और पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, निशा आपको बोलना चाहती हूँ, अध्यापक साथी अगर कोई जुड़े हैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि लोग हमें क्यों सुनेंगे। मैं बार बार कहती हूँ, लोग हमें क्यों सुने। अगर हम अच्छा बोलते हैं, सरल बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और मीठा बोलते हैं तो लोग हमें सुनते हैं। और ये सब तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, हम बच्चे को बचपन से कविता सुनाते हैं, बच्चे वहां अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे वहां से लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आपने प्रयास किया बच्चों से कविता वाचन का, ये बहुत बड़ा प्रयास है। इससे बच्चे जो है एक तो एंजॉय करते हैं, दूसरा भाषा में जो कहते हैं ना, वो डुबकी लगा लगा कर भाषा को के मजे लेना, वो मजे लेते हैं और स्वतः ही सीखते चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो आपने किया है। और मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि लोग आपको तब सुनेंगे, लोग आपको जिंदगी में तब सुनेंगे जब आप स्पष्ट कहेंगे, सुंदर कहेंगे, प्यार से कहेंगे, मीठा कहेंगे। तो तब आप किया बच्चों, आपने बहुत सुंदर, आपके जो वीडियोस हैं मैं हमेशा सुनती रहती हूँ और मुझे लगता है कि आप बच्चे बड़े होकर के बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे, बहुत अच्छा आपकी भाषा में पकड़ होगी। और जिसकी भाषा में पकड़ होती है उनकी अन्य विषयों में भी पकड़ होती है, वो अन्य विषयों में भी अच्छा करते हैं क्योंकि उन्हें समझ आता है, उन्हें पता लगता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, कैसे सामने वाला क्या बोलना चाहते हैं, वो समझते भी अच्छा है। वो कक्ष में भी अच्छा सीखते हैं, उनकी अध्यापिका जो बोलती है वो सुंदर, वो अच्छे से सीखते हैं क्योंकि उनकी अध्यापिका भी वैसी बोल रही होती है, वो समझ भी वैसा ही रहे होते हैं। तो ये जो भाषा है इसमें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप लोगों ने ये जो प्रयास किया है ये बहुत बहुत ही अच्छा प्रयास है। और ये जो वर्चुअल सब चीजें हो रही हैं, फोन पर से बातचीत कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएगा, फिर हम ऐसे भी बात करेंगे, आमने सामने भी आपकी मैडम आएंगी, वो आपसे बात करेंगी, आपसे पुरानी सारी बातें पूछेंगी। तो क्या आप सब लोग अपनी बोलने के साथ साथ अपनी डायरी भी लिख रहे होंगे, आजकल कुछ कुछ बातें लिख रहे होंगे, मैडम की याद आ रही होगी, लोगों की याद, बच्चों की, दोस्तों की। तो आप अपनी डायरी में लिखा करो कि आज आपको किसकी याद आई, कैसा लगा, क्या याद आई, क्या कौन सी चीजें अच्छी लगती थी। तो वो पढ़ने के साथ साथ लिखा भी करो। और जो चीजें आप लिखोगे फिर जब मैडम आपके स्कूल में आएंगी तो आप उनके साथ शेयर करना। फिर जब आप बड़े बड़े हो जाओगे तो आप उसको पढ़ना कि आप कैसा फील करते थे, है ना। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके जो अनुभव है इस समय के, जब ये कोरोना आया, इस समय के जो अनुभव है वो आपको लंबे समय तक कुछ कुछ सिखाते रहेंगे कि क्या अनुभव होते हैं जब इस तरह की महामारी आती है ना। तो ये सब चीजें चली जाएंगी, ये खत्म हो जाएगा, ये छोटी सी बीमारी ये निकल जाएगी। सबने सिर्फ अपना ध्यान रखना है, आपने हाथ धोते रहना है, आपने साफ सुथरे रहना है, आपने किसी को टच नहीं करना है, आपने नाक मुंह बंद रखना है। अगर कोई जगह टच कर ली है तो अपने नाक में, मुंह में, आंख में हाथ नहीं लगाना है। ये सब चीजें निकल जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। आप स्कूल में आएंगे, सब बच्चे साथ साथ खेलेंगे। पर आपकी कविताएं मुझे याद रहेंगी कि आपने कितनी सुंदर कविताएं बोली हैं। और मैं कई बार अपने बच्चों को आपकी जो पाठ की कविताएं बहुत बार सुनाती रहती हूँ और मैं आज भी सुना करके अपनी बात को खत्म करूंगी। आप कविता को क्या ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैं गाती हूँ? तो आप सुनेंगे, है ना। तो आपकी सेकंड क्लास की किताब में थी वो बुक, अब तो वो बुक्स बंद हो गई हैं। आपकी मैडम आपको बताएंगी, वो पहले लगती थी वो किताबें, उसमें ये कविता थी, टीनू मीनू दोनों यार हाथ पकड़कर चले बाजार, उन्होंने देखा मोटा हलवाई जिसके आगे ढेर मिठाई, दोनों ने फिर जमकर खाई, बार बार तब उल्टी आई, रात को डॉक्टर गिलहरी आई,
देकर उनको कड़वी दवाई, डांट भी उनको खूब लगाई, बोली रखो सदा सफाई, कभी ना खाओ गंदी मिठाई। कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है इस उम्र में, तो आपको भी अच्छी लगती होगी। तो आप इसी तरह से अच्छी अच्छी कविताएं याद करो, कहानियां याद करो, मैडम को सुनाओ और लिखो भी, अच्छा अच्छा लिखो, सुंदर सुंदर लिखो। फिर जब मैं आपके स्कूल में आऊंगी तो मैं भी वो जो आपने लिखा होगा ना डायरी में, मैं भी पढ़ूंगी कि आपके अनुभव क्या रहे होंगे। ठीक है, आपकी मैडम ने इतना बड़ा प्रयास किया, आपके सर ने इतना बड़ा प्रयास किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और आप सब लोगों को भी आभारी होना चाहिए। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, देखिए ऐसा है, ये समय ऐसा है, इस समय में आप बच्चों की मदद करेंगे तो बच्चे जो है बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और बच्चे जो है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा काल है जहाँ पे बीमार महामारी की बात हो रही है, ये ऐसा काल है जिसमें बच्चों के अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा अनुभव सबको नहीं मिलता है कि ऐसी भी महामारियां आ जाती हैं, ऐसे भी घर के अंदर रहना पड़ता है, इससे हो सकती है, ऐसे हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। तो जो बातें हम वैसे स्कूल में सिखाते थे, बच्चे आजकल घर में अनुभव से सीख रहे हैं। तो आप उनको ये अनुभव जो है उनके पुख्ता करें, उनको उनको उनकी हेल्प करें, ताकि वो बच्चे जो है अपने आने वाले कल को, अपने आने वाले भविष्य को, देश के भविष्य को अच्छा, साफ सुथरा और बढ़िया बनाएं। और लोगों को ये अपने अनुभव से जो है आगे ऐसा ऐसा कोई बात ना हो जिससे कि इस तरह की महामारियां फिर से दोबारा आए, ये कह सके। तो आप बच्चों को लगातार इस तरह की बातें सिखाते रहें। और ये वर्ष जो है, ये हमारे लिए थोड़ा कष्टदायक, चुनौतीपूर्ण तो था, पर बच्चों को इस चुनौती के बारे में भी कभी कभी बताते रहे, पर बड़े पॉजिटिव तरीके से बताएं और इनकी पढ़ने में मदद करते रहे, जब जहां तक जितना भी हो सके। वैसे तो निशा बहुत मदद करती है, लेकिन आप भी मदद करते हैं ताकि ये इसी तरह से पीछे ना रह जाएं, बल्कि ये तो इतना सीखें कि एक वर्ष और आगे हो जाए। तो आप मोबाइल पे उतना ही सिखाएं जितना सीख सकते हैं, बस। उसके बाद इनको खुद स्वतः पढ़ने की बात कहें इनसे, कि स्व पाठन करें, स्व लेखन करें, है ना। तो ये सब चीजें करते रहें। आप सब लोग वैसे तो बहुत समझदार हैं, आपके बच्चे हैं, आप इनका मदद करते होंगे इस तरह से, इनको खुश रखते होंगे, आप खुद भी स्वयं भी खुश, आप खुद भी सुरक्षित रहें घरों में। किसी तरह का भी देखिए, आपके इलाके में सेब सीजन आने वाला है, तो आप ये देखें कि जो भी आपके समक्ष आ रहा है, नजदीक आ रहा है, वो कौन है, क्या वो इस तरह से इस महामारी से ग्रसित तो नहीं है, क्या उसने वो क्वारंटाइन हुआ है कि नहीं हुआ। आप सब चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपके बच्चों पर प्रभाव डालेंगी। तो आप सब लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। निशा का धन्यवाद, प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें मौका देते हैं अपने स्कूल में इस तरह की बातचीत करने का। थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा इशू था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, पर वो मैनेज हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर मतलब प्रॉब्लम्स रेज होती है तो वो रिजॉल्व भी हो जाती है। थैंक यू सो मच सभी अभिभावकों का भी कि आपने संयम बनाए रखा। और मैम के आपने इतने प्रेरणा वाले शब्द आपने सुने, मैम ने आपको मोटिवेट किया, मैम ने आपको बताया कि किस तरह से, मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कही है कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपनी डायरीज लिखें, जो जो भी मैम ने आपको गाइडलाइंस दी हैं, तो मुझे पूरी आशा है सभी अभिभावकों से और बच्चों से कि आप उनको फॉलो करेंगे, बच्चों को आप अनुभवों के द्वारा सिखाएंगे, और ताकि हमारे जो बच्चे हैं इस विकट परिस्थिति में भी इनका जो व्यक्तित्व का निर्माण है उसमें वो शेप देने में हम कहीं भी चूक ना जाए, उसको कर सके। और अब मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगी। हमारे जो 22 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें क्लास नर्सरी से लेके क्लास 5 तक के हमारे बच्चे थे। 3 ग्रुप्स हमने बनाए थे। ग्रुप नंबर 1 में हमारी नर्सरी और केजी क्लास थी। ग्रुप नंबर 2 में फर्स्ट और सेकंड क्लास थी। ग्रुप नंबर 3 में हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास थी। तो जो ग्रुप 1 है नर्सरी एंड केजी, उसमें फर्स्ट है क्यूट, सेकंड है दक्ष और थर्ड है रियांश फ्रॉम नर्सरी क्लास। ग्रुप 1 में मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ। फर्स्ट जो बच्चा आया है, फर्स्ट प्राइज है क्यूट राजटा फ्रॉम केजी क्लास, सेकंड है दक्ष फ्रॉम नर्सरी क्लास एंड थर्ड रियांश फ्रॉम नर्सरी क्लास। इसके बाद ग्रुप 2 क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड,
इसमें हमारे जो बच्ची जो फर्स्ट आई है वो है सरस्वती शर्मा, सेकंड है काव्या शर्मा, थर्ड है हार्दिक शर्मा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा ग्रुप 2 है उसमें जो हमारा बच्चा फर्स्ट आया है वो है सरस्वती शर्मा फ्रॉम क्लास फर्स्ट, काव्या शर्मा फ्रॉम क्लास सेकंड, ये सेकंड पोजीशन पर है, और थर्ड पोजीशन जिस बच्चे की है वो है हार्दिक शर्मा फ्रॉम क्लास सेकंड। इसके बाद हमारा ग्रुप नंबर 3 जिसमें हमारी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास थी, तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है आरव शर्मा फ्रॉम क्लास थर्ड, सेकंड पोजीशन है आकर्षक भारद्वाज फ्रॉम क्लास फोर्थ, और थर्ड पोजीशन है अभिनव शर्मा फ्रॉम क्लास थर्ड। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगी कि आप अगर मैम से कुछ बात करना चाहते हैं, आपके हर घर पाठशाला को लेकर के अनुभव है, और ये इस तरह के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं इसमें आप कैसा फील करते हैं, या आप मैम से कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप हाथ भी उठा सकते हैं, तो हम आपको स्पॉटलाइट में ले लेंगे। पूछिए, आप हर घर पाठशाला के बारे में कोई भी बात पूछ सकते हैं। को अनम्यूट कर दो। बच्चे भी पूछ सकते हैं हर घर पाठशाला के बारे में। देखते हैं ना सभी बच्चे। अनम्यूट। अभी क्या सभी पेरेंट्स को मैसेज मिलते हैं रोज? आकर्षक को स्पॉटलाइट में लाइए। आकर्षक भारद्वाज, हाँ जी बेटा बात करिए। बोलिए बोलिए बेटा। नमस्ते बेटा। बेटे अनम्यूट कीजिए। यू आर नॉट ऑडिबल आकर्षक। बोलो बेटा आकर्षक। आकर्षक अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटे जोर से बोलेंगे बेटा, जोर से। यू आर नॉट ऑडिबल, जोर से। मैम को बताओ कैसा लग रहा है हर घर पाठशाला, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप बता सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है, वीडियोस वर्कशीट्स आप देखते हैं, मैम से शेयर करो। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। आकर्षक के फादर, आप कुछ बताइए हर घर पाठशाला का विषय में। नमस्कार मैम जी। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, जो ये कार्यक्रम हो रहा है। आवाज नहीं है। जोर से बोलिए भैया, जोर से, थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा जो कार्यक्रम हो रहा है ना, ये जो परिस्थिति जी बीमारी के कारण बनी है, जो हम स्कूल में जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, इस कार्यक्रम से बहुत अच्छा। आपको वर्कशीट्स भी मिल रही होंगी। हाँ जी, वर्कशीट देखते हो हाँ जी, और उसको करते हो पूरा। हाँ जी। रोज रोज का रोज भर रहे हो और आसान लग रही है, मुश्किल तो नहीं है आकर्षक के लिए? नहीं जी, बहुत ही आसान है जी। आसान है ना। और उसके अलावा भी पढ़ते रहते होंगे फिर आकर्षक? खेलता भी है आकर्षक? यस मैम। मस्ती की पाठशाला देखी? मस्ती की पाठशाला यस मैम। कैसी लगी? आपने क्या बनाया था मस्ती की पाठशाला में? मैम डायनासोर, तितली, हाथी, क्या बनाया? ओह गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
अभी अच्छा लगता है मैडम, आपकी मैडम भी बनाती। यस मैम। अब आपकी मैडम जो है पूरे हिमाचल के बच्चों को पढ़ाती है। यस मैम। अभी गैलेक्सी अनम्यूट योरसेल्फ। यस गैलेक्सी। गैलेक्सी से समथिंग। यस, हाँ मैम से बात करो, कैसा लग रहा है हर घर पाठशाला? यस अच्छा। आरव सरस्वती अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा बताओ मैम को कैसा लग रहा है हर घर पाठशाला, वर्कशीट्स कैसी लगती हैं? अनम्यूट योरसेल्फ। यस बताओ बेटा। मैम बहुत अच्छा है। और ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और मैम ने जो आपसे बातें कही है उसको करोगे? मैम ने अभी कहा डायरी लिखनी है आपको, कुछ कुछ चीजें आपको बताई, करेंगे? यस मैम। ठीक है। अभी ठीक है, अगर किसी को कोई और बात कहनी है तो आप कह सकते हैं। अभी मैं ले रही हूँ अभी मैं सर को हैंड ओवर कर रही हूँ माइक कि सर आप एक बार धन्यवाद करें हमारे सभी जजेस का, और हमारे जो आज के जो हमारी चीफ गेस्ट है मैम का। और सर। Respected Dr. Manjula Sharma ji, coordinator, coordinator क्वालिटी एजुकेशन समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश, विद्यालय के संरक्षक श्री प्रमोद शर्मा इन इंग्लिश मिलिट्री कॉलेज, हमारे स्कूल की प्रतिभाशाली शिक्षिका स्टेट अवार्डी मिस निशा शर्मा, अभिभावकों और प्यारे प्यारे बच्चों, ये वर्चुअल फंक्शन या मीटिंग जो भी इसको आप नाम दे दें, आज इसके रिजल्ट आपके समक्ष हैं। जिन बच्चों ने अच्छा किया उनको बधाई, और जो अच्छा नहीं आगे करें, अच्छा करें। और जो हमारे इस फंक्शन के जजेस हैं सबका हमारे को समय देने के लिए, विद्यालय के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर पर मैम का कि आपने हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो आपके द्वारा बताई हुई बातें हैं उसको हमारे बच्चे जीवन में धारण करेंगे और पेरेंट्स भी इसको समझेंगे कि आज जब हम टीचर से दूर, घर में पेरेंट्स ही टीचर हैं, तो आज हमको जो हम ये
वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं या घर घर पाठशाला या कोई दूसरे हैं, या हम कुछ वीडियोस भेजते हैं, तो वो आप उसके लिए सीमित समय ही दे। ऐसा नहीं कि आप सारे दिन फोन पे ही रहें। आपको हम लिंक देते हैं या आपको हम अलग से कुछ बताते हैं, मैसेज करते हैं कि आपको ये पार्ट पढ़ना है, किताब में पढ़ना है, आपकी जो सिलेबस की बुक है उसको पढ़ना है, तो आप उसकी ओर भी ध्यान दें। आप अपने नोटबुक्स में लिखें और अपने जो लेसन है उन लेसनों को अपने जो आप अभिभावक हैं आप इनको पढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये जो फोन का टाइम हो, फोन का टाइम आप आधा घंटा एक बारी दे दिया, आधा घंटा एक बारी दे दिया, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए ये। तो इसके अलावा आप पढ़ाई में टाइम दें, और वो उसके लिए आपके पास बुक्स हैं, और बुक्स के अलावा और भी कई चीजें हैं, और दूसरी सिलेबस के अलावा आप किताबें पढ़ सकते हैं। आप अब हमारे पास लाइब्रेरी है, अब आप हमारे स्कूल आते हैं, आजकल भी हमारे जो टीचर हैं वो स्कूल में हैं, और आप वहाँ से किताबें ले सकते हैं, और आपकी जो समस्याएं हैं आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। मैं ज्यादा ना कहता हुआ फिर से आप सभी का जो इस वर्चुअल मीटिंग में या में भाग लिया, जो हमारे इस कंपटीशन के जजेस रहे, और विशेष तौर पर हमारे जो मेंटर हैं प्रमोद शर्मा जी, जिनका समय बड़ा कीमती है, और डॉक्टर मंजुला शर्मा जी, आपका विशेष धन्यवाद मैं करता हूँ। धन्यवाद। निशा जी, आप आगे का। निशा जी, over थैंक to यू you. सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं भी एक बार अपनी तरफ से हमारी जो आज की चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर मंजुला शर्मा जी, हमारे जो जजेस हैं मिस्टर प्रमोद शर्मा जी, मिस्टर विनोद शर्मा जी, मिस्टर भूपेंद्र शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे बच्चों की प्रतिभाओं को देखा और आपने उनको असेस किया, और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आगे आने वाले समय में आपको जो हमारे जो जजेस हैं उनकी तरफ से आपको जो सजेशंस मिले हैं, और आज की हमारी जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर मंजुला शर्मा जी, उनकी तरफ से आपको जो गाइडलाइंस मिली हैं, आप उन गाइडलाइंस को जीवन में फॉलो करें और आप उनके अनुसार कार्य करने की कोशिश करें। जो बड़े हैं उनके जो अनुभव होते हैं वो हमेशा हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको जो भी अपने जो एक्सपीरियंसेस आपके बड़ों ने आपसे शेयर किए हैं, आप उसे अपने जीवन में फॉलो करें और जीवन में आप बहुत आगे जाएं, बहुत कुछ अपना नाम कमाएं, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो हमारे जो हम शिक्षक हैं सर का और मेरा, हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है, और हम प्रमोद सर से भी समय समय पर इनको हम तंग करते रहते हैं कि हम ये चीज करना चाहते हैं, इसको कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं, इनके भी हमें वैल्यूएबल आइडियाज मिलते हैं। तो सर का और मेरा हमेशा हम लोगों का ये संयुक्त प्रयास आपके लिए है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन में हर कार्य को करें, और जीवन में जो हमारा जो समाज है वो आपसे जो एक्सपेक्ट करता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके जीवन में आपके जो अभिभावक हैं या हमारा जो राष्ट्र है, हमारा समाज है, उसकी हमसे जो भी अपेक्षाएं हैं उन पे हम खरा उतरें, और उसके लिए हम अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बनाएं। तो ये सभी जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये सभी उसके लिए एक सोपान की तरह है जिसमें हमें प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे स्कूल में कितने हैं, 56 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से सिर्फ 22 बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अभिभावकों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो आने वाले समय में पार्टिसिपेट करें, और आप ये जो एक्टिविटीज हैं इनको अदरवाइज ना लें, इनको आप मैंडेटरी लें, ये कंपल्सरी है। तो ये जो भी एक्टिविटीज हैं ये आपको आने वाले समय में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप ये एक्टिविटीज में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हर बच्चे
की प्रेजेंस में आपकी इंश्योर होनी कंपल्सरी है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक बार फिर से डॉक्टर मंजुला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद और सर की और मेरी तरफ से एक बार फिर से आग्रह कि आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि हम आपका ऐसा ही हम सहयोग चाहेंगे, आपका समय लेना चाहेंगे, आपके अनुभव चाहेंगे ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकें। तो थैंक यू सो मच। एक बार मैं सभी को यहाँ से एक बार सभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सभी अनम्यूट कर लीजिए, सभी अनम्यूट योरसेल्फ। पूरन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका मुझे आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आकर्षक के फादर? हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अच्छा, मुझे लगा था आपका हैंड रेज हुआ। ओके, ठीक है, तो फिर ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। ओके, अभी बहुत जल्द कुछ नया लेंगे। ओके, बहुत जल्द कुछ किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और आपकी एक और इम्पोर्टेंट बात, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको आपके फोन पे आ जाएंगे। आपके ई सर्टिफिकेट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको तो मिलेंगे ही, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको भी मिलेंगे पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट, तो वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। Okay. Now you can leave your meeting.